नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा दे। भाविक पटेल है हमारे साथ, टेबल सिक्योरिटी से दिव्या गगलानी है, एक्सिस सिक्योरिटी से अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड है, और जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से। फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है, 59,800 गोल्ड का अक्टूबर का वायदा ट्रेड कर रहा है। चांदी 75,000 के अब नीचे आ चुकी है, 400 रुपए से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिख रही है। क्रूड की बात करें तो 85 के ऊपर है, हालांकि आज के सत्र में नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन महीने भर में 17% की तेजी आ चुकी है। नेचुरल गैस 220 के आसपास आज तेजी दिख रही है। कॉपर 755 रुपए के नीचे, हल्की नरमी। जीरे में आज मुनाफा वसूली है 59,000 के आसपास। हल्दी में भी 3% की गिरावट दिख रही है, 15,000 के नीचे भाव आ गया है। धनिया पर भी दबाव भी है। ग्वारसीड और ग्वारगम शुरुआती कारोबार में तेजी दिख रही थी, अब 5,900 रुपए के आसपास ग्वारसीड का वायदा फिसल कर आ गया है और 12,000 के करीब ग्वारगम का वायदा ट्रेड कर रहा है। शुगर आइस पर 24 सेंट के ऊपर बना हुआ है, हल्की तेजी कल वहां पर दिखी थी। लेकिन चलिए मॉनसून की सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि डीएस पई साहब हमारे साथ मौजूद है। पई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जुलाई खत्म हो चुका है, अच्छी बारिश देखने मिली, पूरे महीने में 13% सामान्य से ज्यादा बारिश हुई पूरे देश में। लेकिन जो कुछ पॉकेट्स है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, वो पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, जहां पर सबसे कम बारिश हुई है, और पिछले 103 साल में तीसरी सबसे कम बारिश वहां पर देखने को मिली है। क्या लग रहा है, वहां की भरपाई हो पाएगी क्या, पई साहब? विशु कुमार जी, आपने जैसे बताया, जुलाई में हमें अबव नॉर्मल रेनफॉल मिली, एक्सेप्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सभी जगह में 25% से ज्यादा मिली, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। लेकिन अभी नेक्स्ट 5 to 7 डेज ये जो एरिया में आपने बताया जिधर अभी बारिश कम थी, जस्ट लाइक ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्ट उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये एरिया में अभी बारिश बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आज एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में। ये फर्दर इंटेंसिफाई करके डीप डिप्रेशन बनेगा और शाम को तक बांग्लादेश का खेपापुरा पुल के जगह में क्रॉस करके विथिन 24 आवर्स ये वेस्ट बंगाल के ऊपर आएगा। इसलिए नेक्स्ट 4-5 दिन के लिए ये एरिया में वाइड स्प्रेड बारिश विथ हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। तो और अगस्त में भी टिल अराउंड फर्स्ट हाफ यही एरिया में ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एरिया में जिधर कम है अभी उधर भरपाई होगा। साहब, अगला मेरा सवाल होगा अगस्त को लेकर। हालांकि आपने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं और ईस्ट इंडिया, वहां पर अच्छी बारिश हो सकती है अगस्त के महीने में, लेकिन अगस्त को लेकर क्या अनुमान है आप लोगों की तरफ से? कल मोहपात्रा सर कह रहे थे कि अगस्त के महीने में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। क्या, कितनी कम बारिश होगी अगस्त में, और क्या इससे चिंता तो नहीं है? देखिए, हमने बताया था इन द बिगिनिंग, जो फोरकास्ट दिया था उसमें बताया था कि एलिनो की वजह से जो अभी एस्टैब्लिश हुआ है ईस्ट पैसिफिक में, सेकेंड हाफ में रेनफॉल के ऊपर इंपैक्ट होगा। सो वैसे ही जुलाई के बाद अभी एलिनो को इंपैक्ट स्लोली फील होने का शुरू किया है। इसलिए अगस्त में हमारा अनुमान है सामान्य से कम होने की, यानी 94% से भी कम होने की संभावना है अगस्त महीने में। और यह बारिश मेनली क्लोज टू सब डिविजन अलोंग द हिमालयास, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में, ये एरिया में सामान्य से ज्यादा बारिश मिलेगा। बाकी सभी एरिया में जनरली नॉर्मल या नॉर्मल से कम होने की संभावना है। भाई साहब, अब एक सवाल होगा, क्या
खरीफ फसलों के लिए ये जो मानसून की जो चाल है, अगस्त और सितंबर में मानसून की जो चाल रहेगी, क्या वो फेवरेबल रहेंगे या कुछ एरिया में दिक्कत रहेंगी? देखिए, अभी जिस एरिया में, जैसे लाइक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, सेंट्रल इंडिया में और सदर्न पेनिनसुला, जिस एरिया में ऑलरेडी बहुत अच्छी बारिश मिली है, वही एरिया में हमारा अनुमान है अगस्त में बारिश कम होगा, लेकिन कभी कोई दिन में बारिश मिलती रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी अच्छी बारिश मिली, तो सोइंग एंड अदर एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो गया। सो बीच बीच में बारिश मिलना और अच्छी सनलाइट मिलना क्रॉप्स के लिए ज्यादा अच्छा है, ये हेवी रेनफॉल मिलने से भी, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एट द सेम टाइम जिस एरिया में आपने बताया कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जिधर कम है अभी, उधर ज्यादा बारिश होने की संभावना है। यानी अगस्त सितंबर का जो महीना होगा वहां पर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश हो सकती है, और बाकी में भी बहुत कम तो नहीं होगी। अगस्त को लेकर इनका अनुमान है कि सामान्य से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सितंबर में और अगस्त सितंबर एक्यूमुलेटिव अगर आप देखेंगे तो सामान्य बारिश का ही अनुमान है। शुक्रिया पई साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गोल्ड की। केडिया जी, गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है? कॉमेक्स गोल्ड फिर से $2000 के ऊपर चला गया था, हालांकि आज दबाव दिख रहा है। किस तरह की चाल दिख रही है गोल्ड और सिल्वर की आपको यहां से? डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जिस ढंग से हमने पिछले हफ्ते जो फेड के अपडेट्स आते हुए देखा, वहां पे हमने इतना ज्यादा हैवी हॉकी स्टोन नहीं देखा, जिसकी वजह से इनिशियली तो हमने देखा कि गोल्ड में एक तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, रिकवरी करी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो डिमांड कंसर्न अभी बना हुआ है। जिस ढंग से लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा है जहां पे बता रहा है कि गोल्ड का जो डिमांड है 7% अप्रैल से जून के बीच में, तो उसका एक सेंटिमेंटल है, बट आई थिंक कि ये हफ्ते के जो डेटा पॉइंट्स आने हैं ये काफी क्रूशियल रहेगा। डॉलर इंडेक्स अभी भी 102 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट 2000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, बट आई थिंक नीचे में 1985 के आसपास बनता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। मिड ऑफ अगस्त तक की बात करें तो वापस हमें 2020 2022 तक क्या लेवल दिखाता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट आई है इसका सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे भी सोने में एक तेजी का ही रुख रहेगा। कल एक अच्छी खासी रैली मिली है, बट 60-200 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है मार्केट दायरे में, तो आज के लिए दिन में एक दबाव रह सकता है। 59,700 के करीब लेके चलिए, 59,500 के स्टॉप लॉस से 60,100 का टारगेट रहेगा। डॉलर में अभी भी हमें लगता है दबाव रहेगा, जिस दिन से डेटा पॉइंट्स यूएस से कोई ज्यादा खास अच्छे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वहीं चांदी की भी अगर हम बात करें तो बेस मेटल में जो रैली अप हुआ है उसका एक सपोर्ट चांदी को जरूर मिला है, तो आई थिंक 74,800 इज गुड टू बाय। हायर साइड पे हमें लगता है कि इमीडिएट में 76,000 तक का लेवल चांदी भी दिखा सकती है। गजल, आप क्या सेंस कर रही है, क्या लग रहा है बुलियन मार्केट में? जिस तरह की चाल कल दिखी थी, लग रहा था कि वापस से एक रिकवरी के मूड में है। और हाजिर की बात करें तो वहां पर भी चाइना में जो हाजिर के भाव है वो 4 महीने के प्रीमियम पर है, और यहां पर भी हल्की रिकवरी दिख रही है। क्या लग रहा है डिमांड का सिनेरियो क्या गोल्ड के फेवर में बन रहा है अब? तो अभी हम गोल्ड में एक खींचातानी देख रहे हैं, जैसे कि केडिया जी ने बताया, जो फेड पॉलिसी आई वो जून की मीटिंग से थोड़ी लेस हॉकिश मानी गई, क्योंकि उन्होंने इस बार फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया कि एक और रेट हाइक आने वाला है। तो ये एक मार्केट्स को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। मार्केट्स आप देखेंगे तो अभी सिर्फ कोई और रेट हाइक्स प्राइसिंग नहीं कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड 28 जुलाई को हमने देखा कि यूएस के इन्फ्लेशन फिगर्स आए हैं पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। वहां हमने देखा कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है अराउंड 4.1%, जो फेड के टारगेट से ऑलमोस्ट डबल है। ऑल्सो हमने ये देखा कि यूएस जीडीपी सेकेंड क्वार्टर में बहुत पॉजिटिव नंबर आया है 2.4% का, जबकि एक्सपेक्टेड था 1.8%। तो इसका मतलब ये है कि एक रूम है फेड के लिए और टाइटन करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी अभी तक एक स्ट्रेंथ दिखा रही है और इन्फ्लेशन थोड़ा स्टिकी लग रहा है। तो ये खींचातानी हमें गोल्ड में मार्केट्स में दिख रही है। पर अगर कोई डाउनसाइड आता है वो तभी आएगा अगर 1 या 2 टैक्टिकल रेट हाइक्स और फेड की तरफ से हमें आते हुए दिखते हैं। पर जो डाउनसाइड है वो बहुत डीप नहीं रहेंगे, क्योंकि गोल्ड मार्केट्स बहुत
वेल सपोर्टेड है, क्योंकि एक दो टैक्टिकल रेट हाइक्स के अलावा मार्केट्स को मालूम है कि टाइटनिंग का एंड आ गया है और एक स्टैग्फ्लेशनरी कंडीशंस मार्केट में बन चुकी है, जिसका मतलब है अबव एवरेज इन्फ्लेशन एंड लोअर देन एवरेज ग्रोथ। तो ये जो है, और जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी, ये सब गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई डाउनसाइड आता है, वो डीप नहीं रहेगा, तो इन्वेस्टर्स को उन डाउनसाइड्स, उन डिप्स पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। डिप पे खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन महंगाई जिस तरह से स्टिकनेस दिखा रही है, एक 9% के बाद 4-5% में तो तेजी से गिरकर महंगाई आई, लेकिन उस वहां पर अब बहुत तेजी से गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। शुक्रिया गजल, आपने वक्त दिया हमें। आज वक्त कम है, किसी स्पेशल शो में आपसे खास चर्चा करेंगे बुलियन मार्केट को लेकर। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिर्फ ट्रेडिंग कॉल्स की बात होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे चारों मेहमान बने हुए हैं। जिगर, गोल्ड और सिल्वर पे आपकी कॉल क्या है आज इंट्राडे के लिए? अगर किसी को ट्रेड करना है तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है? इंट्राडे के लिए मेरा यहाँ पे नेगेटिव व्यू है। जिस तरीके का अभी डेटा आने वाला है, नॉन फार्म पेरोल्स, या तो फिर अगर सितंबर मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें, उसके पहले जैक्सन होल मीटिंग भी होगी अगस्त के एंड में, तो इन सारी चीजों पे मार्केट का ध्यान रहेगा। इंट्राडे का टोन नेगेटिव है, जैसा कि मैंने पहले बताया। वन कैन गो शॉर्ट इन गोल्ड अक्टूबर अराउंड 59,800, 59,900 का स्टॉप लॉस, 59,600 के टारगेट के लिए फॉर एन इंट्राडे कॉल। सिल्वर बेस मेटल्स में मुझे लग रहा है ये चांदी की कॉल आप बता रहे थे जिगर पहले। हाँ, सिल्वर की बात मैं कर रहा था। आज जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए हैं वो इतने डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशंस तो है, बट जो ये डिसअपॉइंटिंग डेटा है उसके बाद बेस मेटल्स हो या सिल्वर हो, दोनों में गिरावट आज हम देख रहे हैं। सो आई विल गो विद द शॉर्ट कॉल इन सिल्वर आल्सो। सिल्वर सितंबर सेल अराउंड 75,000, 75,250 स्टॉप लॉस, 74,500, 74,200 इज टारगेट। दिव्या, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर में? किन लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए आज? ये काफी डेटा हैवी वीक है, इम्पॉर्टेंट डेटा है नॉन फार्म पेरोल का, जैसे जिगर ने डिस्कस किया, तो काफी वॉलेटाइल रह सकता है। तो गोल्ड में 60,150 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर कहीं इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो ही बाई करके चलना चाहिए। टारगेट हम 60,350 का रख सकते हैं और नीचे में टारगेट हम स्टॉप लॉस 60 का मेंटेन कर सकते हैं। और सिल्वर की मैं बात करूँ, सिल्वर में हमें अच्छी रैली देखने मिली है। ट्रेंड मुझे बुलिश लगा है सिल्वर में, तो सिल्वर बाय ऑन डिप्स करके चले। 74,700 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 74,300 का रखें और टारगेट ऊपर में 75,200 का मेंटेन करें। चलिए, तो ये कॉल गोल्ड सिल्वर पे दिव्या की है। भाविक, आप बता दें गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है, क्या टारगेट है आज के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमान जी। मुझे लग रहा है कि 2 दिन की रैली के बाद ऑफकोर्स थोड़ा पुल बैक आया है, बट अगर पुल बैक अक्टूबर में 59,600 के करीब आता है तो इट वुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 59,400 के स्टॉप लॉस से अराउंड बाय कर सकते हैं 59,600 के करीब, और टारगेट ऊपर का रख सकते हैं 59,900 का। चलिए, अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। महीने भर में लगभग 16-17% की तेजी आ चुकी है, आज दायरे में है। केरिया जी, क्या हो रहा है कच्चे तेल में? क्या कॉल है आज के लिए? बिल्कुल विश्वनाथ जी, जुलाई महीने की अगर बात करें तो जबरदस्त तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी। लगभग 15.5% की तेजी, ब्रांड 85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, WTI भी 81 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सप्लाई कंसर्न कंटिन्यू मेंटेन रहेगा अगस्त में, जिसकी वजह से तेजी कंटिन्यू है। थोड़ा भी पुल बैक मिले तो लेके ही काम कीजिए, बिकॉज डिमांड का जो कंसर्न था वो थोड़ा कम जरूर हुआ चाइना के स्टिमुलस को लेकर। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है 6650 के ड्रॉप पे थोड़ा लेके चलिए, 6550 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट हम 6800 पकड़ रहे हैं, बट अगस्त मंथ में 7000 का लेवल भी आराम से क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। तो बाय और ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 6650 के ऊपर लेके चलिए। आप भी खरीदेंगे कच्चा तेल आज जिगर? 6700 एंड 6650 स्टॉप लॉस एंड 6800 टारगेट। ऑप्शन में खेल रहा है तो 6700 करंट लेवल पे ही 17 अगस्त का कॉल बाय कर लीजिए अराउंड 188, 155 स्टॉप लॉस, 240 इज टारगेट। यानी खरीदारी की सलाह 6,700 की कॉल खरीद ले, 6,700 पे आप फ्यूचर्स में भी खरीद सकते हैं। दिव्या, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है? ऑप्शन में आप ट्रेड एक बता दे क्रूड में। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। ऑप्शन में 6,700 का जो कॉल ऑप्शन है 160 का हम बाय कर सकता है बाय ऑन डिप्स पे। स्टॉप लॉस हम 130 का रखें और टारगेट ऊपर में 200 का मेंटेन करें। ओके। भाविक, ये नेचुरल गैस में जबरदस्त तेजी कल यूरोपियन गैस में दिखी थी, आज यहां भी हल्की तेजी है। क्या करें आज? खरीद कर ही जाए नेचुरल गैस को?
अधिक नेचुरल गैस एमसीएक्स में 222 का एक हर्डल जरूर से बना है, तो अगर 222 के ऊपर जाता है तो 226 से 228 तक के लेवल हम देख सकते हैं। तो आई थिंक वेट कीजिए, 222 के ऊपर अगर जाता है तो बाय कर सकते हैं, 218 के स्टॉप लॉस है और ऊपर का टारगेट 228 का रख सकते हैं। मेटल्स की चाल आज काफी सुस्त है, एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। इस दायरे के कारोबार में कहीं कुछ एक्शन दिख रहा है आपको और कहां पर पैसे लगाने चाहिए जिगर? कॉपर और जिंक दोनों में बिकवाली का शायद अब यहाँ पे मैं कॉल लूंगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डिसअपॉइंटिंग आए थे आज। सो आई विल गो शॉर्ट इन कॉपर एंड जिंक। कॉपर अगस्त सेल अराउंड 755, 758 स्टॉप लॉस, 749 टारगेट। जिंक की बात करें, जिंक में प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट चल अराउंड 228, 230 स्टॉप लॉस, 224 टारगेट। ओके दिव्या, आपकी कॉल क्या है? कॉपर और जिंक आप भी बेचेंगे या आप खरीदेंगे? मैं बाय ऑन डिप्स के लिए पे करूंगा। कॉपर 752 के अराउंड बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हम 749 का रखे और टारगेट ऊपर में 756 का मेंटेन करें। और जिंक में भी अच्छी रैली आई है, तो जिंक भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 225 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 223.50 का रखे और टारगेट 227 का मेंटेन करें। केरिया जी, आपके पिक मेटल में आज? देखिए, मुझे लगता है मेटल में जिस दिन से चाइना से स्टिमुलस के, जैसे लास्ट वीक भी हमने प्रॉपर्टी में अपडेट आते हुए देखा, उसके बाद रैली अब बनी है। तो आई थिंक जो आज का डेटा आया है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, जिसकी वजह से मार्केट आज फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक बाय ऑन ड्रॉप इज अ गुड थिंग। कॉपर की अगर बात करें तो 753 के ड्रॉप पे लेके चलिए, पुल बैक मिल सकता, पुल बैक पे 748 के स्टॉप लॉस है, 762 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट 10 दिन के ट्रेड के अंदर ही 772 तक के भी लेवल कॉपर में आते हुए दिखाई देंगे, इसे लेके ही काम कीजिए, बेचना नहीं है। जिंक के अंदर भी कल हमने काफी बड़ी रैली आते हुए देखी। अभी सप्लाई साइड कंसर्न जो है, चाइना में काफी स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शन कट्स किए, जिसकी वजह से ये रैली आई है। तो 225 पे लेके चलिए, 222 का स्टॉप लॉस, 230 का इमीडिएट टारगेट। बट ओवरऑल पूरी बेस मेटल पैक के अंदर अगस्त का फर्स्ट वीक जो रहेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। ओके, शुक्रिया केरिया जी आपका, जिगर, दिव्या और भाविक, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन एफएनओ जंक्शन के लिए आप ब्रेक के बाद आप जरूर जुड़िए, जहां पर वायदा बाजार का पूरा एक्शन नीति लेकर आएंगे।